सम्मानित शिक्षिकाएं बहनें, इस संघर्ष की बेला में सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ये जो लड़ाई है वो शिक्षक स्वाभिमान की लड़ाई है, शिक्षक गरिमा की लड़ाई है। और जब जब आपके स्वाभिमान और गरिमा को ठेस पहुंचाई जाएगी तो पूरे मध्य प्रदेश में, तो क्या पूरे देश में इस स्वाभिमान को बचाने के लिए आंदोलन की आग लगेगी, आंदोलन की आग लगेगी। पूरे जिसमें कई अध्यापकों ने कई कलेक्टर बना दिए, कई डिप्टी कलेक्टर बना दिए, कई डॉक्टर बना दिए, कई इंजीनियर बना दिए। अब उससे कहा जा रहा है कि तुम अयोग्य हो और तुमको परीक्षा देनी होगी। ये कैसा न्याय है साथियों? आपको मालूम होगा कि जब कोई डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करता है, उसको ठीक करने के लिए इलाज करता है, अगर उस मरीज की मृत्यु हो जाती है तो क्या उस डॉक्टर की डिग्री पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं? क्या उस डॉक्टर को यह कहा जाता है कि तुम दोबारा नीट की परीक्षा दे के आओ तब इलाज करना? ऐसा कभी नहीं होता। किसी जिले में दंगे भड़क उठते हैं, कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बेकार हो जाती है, तो क्या कभी किसी कलेक्टर को 15-20 साल बाद यह कहा जाता है कि तुम अयोग्य है, तुम यूपीएससी की परीक्षा फिर से पास करके आओ? क्या कोई पुल टूट जाता है 20 से 25 साल बाद? क्या किसी इंजीनियर को कहा जाता है कि तुम अयोग्य थे, तुम फिर से परीक्षा पास करके आओ? तो फिर यह टेट की परीक्षा केवल शिक्षकों के माथे पे क्यों थोपी जा रही है? क्यों हमारी गरिमा और सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? साथियों, इस मामले में पूरे देश का, पूरे प्रदेश का शिक्षक भाई या हमारी शिक्षिका बहनें कहीं दोषी नहीं है। उसका स्पष्ट कारण है, इसको 2 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। जब जब भर्तियां हुई, 98 में भर्ती हुई, शिक्षा कर्मी के रूप में भर्ती हुई, पंचायती राज अधिनियम 1973 के रूप में हुई। हम निकाय के कर्मचारी थे, निकाय सरकार के अंतर्गत आता है, राज्य शासन की प्रदत्त शक्तियों के माध्यम से उन्होंने हमारी भर्ती हुई और वो भी सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में भर्ती हुई। तो वो भर्तियां अयोग्य कैसे हो सकती है? संविदा साला शिक्षक की भर्ती हुई 2001 में, संविदा साला शिक्षक की भर्ती हुई 2005 में। तो उस समय जो भर्ती प्रक्रिया थी वो व्यापम के माध्यम से हुई। जो व्यापम क्या होता है? व्यापम सरकार का एक अभिकरण होता है। सरकार